दर्शक बंधु किए काहाकू सुख देई थाए किए काहाकू दुख देई थाए ना किए काहारी को सुख देई थाए ना काहारी पाखरु नहीं थाए। यह गोटे भ्रम अटे। आमे कही थाउ मु ए लोकंक पई एही जगह पहुंची पारिली। यह एक निमित्त मात्र। वास्तव तो आमको जहाँ मिली थाए ता आमर ही कर्मर फल होई थाए। भगवान काहारी को किछि दियंती नाही। बास भगवान आम पई एतिकी करिथांती जहाँ आम भाग्य लेखा थिबो अन्यर माध्यमरे आम पाखरे पहुंचाई दियंती। भगवानंकर काम हेउची ए सृष्टि को देखिबा, काहारी प्रति अन्याय न हेउ। जदि केही अन्याय करंती तांकू दंड देई थांती। एही कहानी आपनकू सबु प्रश्नर समाधान करिदेबो। कहानीटी शेष पर्यंत निश्चित शुणंतु। गोटिए नगर रे जणे राजा थिले। तांकर ना थिला कामदेव। से राजा जणे को रंगीन लोक थिले। से तांकर जीवन काल रे जेते पर्यंत युव अवस्था थिले सेते पर्यंत सुख शांति आउ बेआस आराम रे जीवन बिताइले। तांकर रानी भी बहुत खुशी रे रहउथिले। से राजा अर्धेक दिन नुआ नुआ विवाह करुथिले। जेतेबे राजा धीरे धीरे बुढ़ा हेबाकू लागिले राजांकर युव अवस्था जीवाकू लागिला तो रानी माने राजांकर उपहास करिबाकू लागिले। से राजा एई कथारे बहुत लज्जित हेउथांती। दर्शक बंधु यह सत्य कथा अटे। गोटे दिन आम समस्तंकु एही अवस्था को भोगिबाकू पड़ी थाए। ए संसार रे कौनसी जिनिस स्थायी होई रही न थाए। जहाँ आरंभ होई थाए ताहा शेष मध्य होई थाए। राजा कामदेव बुढ़ा हेबाकू तो लागि थाए किंतु तांको मनरे सबुबेले शारीरिक भोग करिबार इच्छा रही थाए। किंतु रानी को पाखरु तिरस्कार मिलुथिबारु राजा कामदेव चिंतित थिले। राजा आउथरे जवान आउ यौवन अवस्था आसिबाकू चाहुथिले। तांको मनरे सबुबेले एई कथा चली थाए कि केमिति से तार चली जाइथिबा युव अवस्था को फेरी पाइबे। राजांकर युव अवस्था फेरिबा पई राजा सबु काम करिया पई रेडी थिले। किंतु से मूर्ख राजा को किए बा बुझाइबो कि ए दुनिया रे कौनसी जिनिस नाही जहाँ प्रकृतिर नियम को बदलाई पारिबो। बुढ़ा होई सारिला परे भी केई युव अवस्था को आसी पारंती नाही। किंतु राजा ए कथा को बुझी पारिले नाही। राजा कामदेव निश्चित करिले कि से किछि भी काम करी निजर युव अवस्था को फेरी पाइबे। गोटे दिन राजा तांकर राज वैद्य को निज पाखकू डाकिले। आउ राजा तांकर समस्या कहिबाकू लागिले। आउ कहिले, वैद्यराज मु आउ थरे मोर युव अवस्था प्राप्त करिया पई चाहूछि। तमे कोन एमिति किछि जानिछो जहा मते पुनी थरे मोर यौवन अवस्था को फेराई देबो। राजार कथा सुनी वैद्यराज चिंता करिया पई लागिले। आउ निज मनरे चिंता करिले कि एते मूर्ख राजा ओटे जे पुनी थरे जवान हेबा पई स्वप्न देखुचंती। बुढ़ा व्यक्ति को जवान करिबा एहा एक कल्पना मात्र। आज पर्यंत एमिति केबे होई नाय। समय सहित प्रत्येक वस्तु को पुराणा हेबाकू पड़ी थाए। वैद्यराज चिंता करिबाकू लागिले कि राजांकर एमिति कमजोर फायदा मु उठाइबी। एहांकू मूर्ख बनाई यह पाखरु किछि धन लुटी नेबी। राजांकर बारंबार एमिति पचारिबा द्वारा वैद्यराज उत्तर देले। आउ कहिले, राजा आपनको तो मु जवान करिबार औषध तो बनाई देबी किंतु से औषध सेतबे पूरा काम करिवो जेतबे आपण नियम अनुसार रहिबे। राजा एहा सुनी पूरा खुशी होई गले। आउ कहिबाकू लागिले, वैद्यराज आपण जहा करिबाकू कहिबे मु ताहा ही करिबी। दया करी मते पुनी थरे जवान बनाई दियंतु। वैद्यराज को भी राजांकर कमजोरी जना पड़ी जाइथिला। सेतिपई से ए समय को पूरा लाभ उठाइबा पई रेडी थिले। वैद्यराज कहिले, जेते पर्यंत मोर औषध चलिबो सेते पर्यंत आपण सूर्य किरण देखि परिबे नाही। आपणको गोटिए बंद कोठरी रे रही काहारी साथी रे मेलामिशा न करी काहारी सहित कथबार्ता न करी समय बिताइबाकू पड़िबो। एथिरे होई पारे गोटिए वर्ष समय लागि पारे। जदि आपण काहारी साथी रे मेलामिशा करिले काहारी सहित कथबार्ता करिले ए औषध काम करिबो नाही। तापरे आपण जवान होई परिबे नाही। वेदराजंकर कथा सुनी राजा एसबु करिबाकू रेडी होई गले। राजा कहिबा पई लागिले, वेदराज मु एही प्रक्रिया को नियम सहित करिबी। आपण बिल्कुल चिंता करंतु नाही। गोटिए थर मते जवान करि दियंतु। मु आपनको सबु किछि धनरत्न देई देबी। राजा एथर सेही वेदराजंक कथारे चलिया पई लागिले। राजा गोटिए बंद कोठरी तैयारी करिले। आउ वेदराजंक आदेश अनुसार सेही बंद कोठरी रे रहिबाकू लागिले। राज्यर दायित्व मंत्री को दे देले। आउ मंत्री को कहिले, मते 1 वर्ष एही कोठरी भितरे रही गोटिए साधना करिबार अछि। एही 1 वर्ष भितरे जेते भी जरूरी काम आसिले मध्य केही भी मो सहित देखा करिया पई चेष्टा करिबे नाही। जदि केही मो सहित देखा करिया पई चेष्टा करिबे तांकू बहुत बड़ दंड देबी। एतिकी कही राजा से बंद कोठरी भितर को चली गले। देवराज राजा को किछि औषध देले। आउ
खाद्य पानी से कोठरी आगे रखी दि जाउथिला। मझिरे मझिरे केवल बेदराज ही से राजा पाखक जाउथिले आउ तांकु बुझाई आसी जाउथिले। वैद्यराज तांकु बुझाउथिले कि देखो आपण किछि दिन भितरे पूरा जवान होई जिवे, आपणकर शरीर पूरा बदल जिवो, आपण पुणी थरे युवक भलिया देखिबाकू लागिबे, शरीर भितरे नुआ ऊर्जा सृष्टि हेबो। जेतबे आपणकर रानी आपणकू देखिबे आपणकू चिन्हि पारिबे नाही, आउ आपणकर युव अवस्था को देखि रानी माने भी खुशी होई जिवे। वैद्यଙ୍କ पाखरे एमिति कथा सुनी राजा मनरे बहुत खुशी हेबाकू लागिथाए। राजा भाबुथांती बस किछि दिनर कथा, जेतबे मु जवान होई बाहरिबी सबु रानी मते देखि बहुत खुशी हेबे। एही कथा भाबी भाबी से राजा बंद कोठरी रहिबाकू लागिले। बेदराज जो औषध सबु देइथिले ताहा जवान हेबा पई नुहे, बल्कि एहा नेशा करिवार औषध थिला। राजा एही औषध को खाई निशारे कोठरी रे पड़ी रहउथिले। गोटिए दिन से कोठरी भितरे रही रही एमिति मरी जिवे। बेदराज तांकर किछि विश्वास लोकंकु नै राजांकर बंद कोठरी पाखरु जंगल पर्यंत सुरंग तैयारी करिदेले। तापर से एमिति लोकंकु खोजिबा पई लागिले जहार मुह राजांकर सह मिसुथिबो। बहुत खोजिला परे तांकु एमिति जने व्यक्ति मिलिला जहांकर चेहरा राजांकर चेहरा सह मिसुथिला। वैद्य से युवकंकु कहिले, देखो भाई, जदि तमे चाहिबो मु तुमको ए राज्यर राजा बनाई पारिबी, किंतु गोटिए शर्त रे तुमको मोर हिसाब रे काम करिबाकू पड़िबो। वैद्यर कथा सुनी युवक जनक चमकी पड़िले आउ कहिले, आपण किए, मते राजा केमिति बनाई पारिबे? तापरे वैद्यराज कहंती, देखो एठाकार जो राजा अछंती से मोर हिसाब रे काम करिथाए, जदि तमे मोर कथा मानिबो मु तुमको एठाकार राजा बनाई देबी। एई कथा सुनी से युवक भी राजा हेबा पई इच्छा करिले। एठारे वैद्यराज राजा कामदेव को खाद्य विष मिसाई खुआई देले। राजा जेतेबे मरीगला वेदराज सेही सुडंक माध्यम राजा शव को नहीं गोटे जंगल रे कुआं रे पकाई देले। आउ कामदेव राजा जगार से युवक को रखिदेले जहांकर चेहरा से राजा सहित मिशुए। वैद्यराज से युवक को कहले, तमे किछि दिन एई कोठरी रे रही दाढ़ी निश बढ़ाई नियो, तापर मु तुमको नहीं जीवी आउ तुमको राजा बनाई देवी। दर्शक बंधु, एमिति 6 मास बीती जाइथिला। राजा कामदेव सैनिक आउ रानी को जना थिला कि राजा से बंद कोठरी रे रही कौन सी तपस्या करुछंती, जहा परे से पुनी थरे युव अवस्था को फेरी पाइबे। एठारे वैद्यराज उचित समय देखि राजांकर मंत्री आउ सैनिक को पाखरे खबर देले कि मोर औषध प्रभाव रे राजा पुनी थरे जवान होई जाइछंती। काली मु तांकु दरबार को नहीं आसीबी, तांकु समस्ते स्वागत करिवे। राजांकर समस्त सेनाबाहिनी को मध्य राजा को देखा आग्रह थिला। समस्ते भाबुथांती राजा को 6 मास हैला आमे देखि नाउ, काली राजा को आमे गोटिए नुआ रूप रे देखिबा को पाइबू। राजांकर रानी भी बहुत खुशी मनाउ थांती, आमर नुआ राजा आमे बहुत स्वागत करिबू। ता परदिन वैद्यराज से युवक को बंद कोठरी बाहर को नहीं आसिले आउ राजांकर सिंहासन रे बसाई देले। से युवकटी एमिति अभिनय करिबा पई लागिले जेमिति से पुनी थरे जवान होइछंती। बारंबार निजर चेहरा दर्पण ने देखुथांती। रानी सहित मंत्री सेनाबाहिनी समस्ते तांकु देखि आश्चर्य होई जाइथिले। समस्ते तांकु राजा ही भाबिथिले। वैद्यराज कहिले, महाराज जतबे आपणकर शरीर बदल जाइछि ताहाले आपणकर गोटे नुआ ना भी दिया जाऊ। से युवकटी कहिला, वैद्यराज जतबे आपण मोर पूरा शरीर बदाई दैछंती, नाम भी आपण चिंता करी रखी दियंतु। वैद्यराज राजा को गोटे नुआ ना देले। राजांकर नुआ ना थिला तरुण सिंह। एथर राजा कामदेव रु राजा तरुण सिंह होई जाइथिला। राजा तरुण सिंह रो बहुत जय जयकार हैला। लोके तरुण सिंह को राजा मानिया पई लागिले। मंत्री माने समस्त राजा तरुण सिंह को इशारा रे काम करिबा को लागिले, किंतु तरुण सिंह से वेदराज रो इशारा रे चालू थाए। युव अवस्था स्वामी को पाई रानी माने भी बहुत खुशी थिले। धीरे धीरे समय बीतवा को लागिला। तरुण सिंह माध्यम रे सेठारे वेदराज राज्य चलाई थांती, किंतु धीरे धीरे समय बीतवा को लागिला। आउ राजा तरुण सिंह समस्तों सह जतबे मिसी गले समस्ते राजदरबारी माने तांकु राजा भाबी ग्रहण करिनेले। धीरे धीरे तरुण सिंह मध्य वेदराजंको पाखरु दूर को जीवाकू लागिले। वेदराजंकर आदेश पालन करिबा छाड़ी देले। एबे से स्वतंत्र होई स्वयं निजे निर्णय करिबाकू लागि थांती। वेदराज को सेमाने पचारिबा बंद करि देइथिले। जतबे वेदराज यह जानिले तांकु बहुत दुख होला। थोरे वेदराज चिंतित होई एकांतरे से युवकों को डाकिले आउ तांको सह कथा हेले।
ବୈଦ୍ୟରାଜ କହିଲେ, ତମେ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବସିଛ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ତ ମୋର। ତୁମେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲ କି ମୁଁ ତୁମର ଆଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ ଚଲାଇବି। ଏବେ ତ ତମେ ମୋର ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଚଲାଉଛ। ଏହା କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବା ବାଲା ମୁଁ। ବୈଦ୍ୟରାଜର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ତରୁଣ ସିଂ କହିଲେ, ତମେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଅଟ, ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ତମ ପାଖରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାମ କରିବି। ଠିକ୍ ଭୁଲର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆସେ। ତମର ପରାମର୍ଶ ଏବେ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଥର ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତରୁଣ ସିଂର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ବୈଦ୍ୟରାଜ ରାଗରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ବୈଦ୍ୟରାଜ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ତମେ ରାଜା ହୋଇଛ। ଏଥିରେ ଖରାପ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସାଇଛି ମାନେ ରାଜସିଂହାସନରୁ ହଟାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ବୈଦ୍ୟରାଜ, ଆପଣ ମୋତେ ରାଜା ବନାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏ ରାଜସିଂହାସନ ତ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ। ମୋର କିସ୍ମତରୁ ହିଁ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ବୈଦ୍ୟରାଜ ପଚାରିଲେ, ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏ ରାଜା ସିଂହାସନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇନାହିଁ, ବଲ୍କି ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଛି? ରାଜା କହିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସମୟ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ଏକଥାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯିବ। ଏତିକି କହି ରାଜା ଦରବାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବୈଦ୍ୟରାଜ ରାଜାଙ୍କୁ ପଛରେ ଗାଳି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ବୈଦ୍ୟରାଜ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଏ ଯୁବକକୁ ରାଜା ବନାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଯଦି ବୈଦ୍ୟରାଜ ଏକଥା କାହାରିକୁ କହିବେ ତାହେଲେ ନିଜର କରିଥିବା କଳାକୀର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିଯିବ। ଏଥର ବୈଦ୍ୟରାଜକୁ ଚୁପଚାପ ଶୋଇବା ଛଡ଼ା କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜା ତରୁଣ ସିଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବୈଦ୍ୟରାଜ ବି ଥିଲେ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ନଦୀରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନଦୀରେ କିଛି ଫୁଲ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ, ଯାହା ସୁନାର ଫୁଲ ଥିଲା। ରାଜା ସେ ଫୁଲକୁ ଉଠାଇଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ଫୁଲ ବାସ୍ତବରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତିକା ଫୁଲ ଦେଖିନଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ଫୁଲ ତ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏ ଫୁଲର ଗଛକୁ ଆମର ଏଠି ବଗିଚାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବଗିଚାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ରାଜା ସେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ବୈଦ୍ୟଜୀ, ଆପଣ ତ ଗଛପତ୍ର ଭଲ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ଏ ଫୁଲର ଖବର ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଫୁଲ କାହାର, ଆଉ ଏହାର ଗଛ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେ ଫୁଲର କିଛି ମଞ୍ଜି ବି ନେଇ ଆସିବେ। ଏ ଫୁଲର ମଞ୍ଜିକୁ ଆମ ବଗିଚାରେ ଲଗାଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ବୈଦ୍ୟରାଜ ମନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ରାଜାଙ୍କର ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲର ଖବର ନେବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବୈଦ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନୌକା ନେଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ୁ ଫୁଲ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଥାଏ ସେହି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେ ଫୁଲ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ନଦୀରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ଥିଲା। ବରଗଛର ଶାଖା ନଦୀ ଉପରକୁ ଲମ୍ବା ହୋଇ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ବୈଦ୍ୟରାଜ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସେ ବରଗଛ ଡାଳରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର କଙ୍କାଳ ଝୁଲୁଥାଏ। ମଣିଷର ସେ କଙ୍କାଳଟିକୁ ଦେଖି ବୈଦ୍ୟରାଜ ଭାବିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ଏ କଙ୍କାଳ କେଉଁ ମଣିଷର ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଏ ବରଗଛରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଝୁଲୁଛି? ଏହି କଥା ଭାବୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା। ବୈଦ୍ୟରାଜ ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେହି ବରଗଛ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେହି କଙ୍କାଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୈଦ୍ୟରାଜ ଦେଖିଲେ ସେହି ବର୍ଷାର ପାଣି କଙ୍କାଳ ଉପରେ ପଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେହି ପାଣି ବୁନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ସୁନାର ଫୁଲ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହା ପାଣିରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ବୈଦ୍ୟରାଜ ଏକଥା ତ ବୁଝିପାରିଥିଲେ କି ଏ କୌଣସି ଗଛରୁ ଏ ଫୁଲ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଏହା ସେ କଙ୍କାଳରୁ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। ବୈଦ୍ୟରାଜ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଭାବିଲେ, ଏ କଙ୍କାଳ କାହାର? ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବରଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ଶବ୍ଦ କୁଆର ଥିଲା। ସେ କୁଆଟି କହିଲା, ହେ ବୈଦ୍ୟରାଜ, ଏ କଙ୍କାଳ ସେ ରାଜା ତରୁଣ ସିଂର, ଯାହାକୁ ତମେ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସାଇଛ। ସେ ରାଜା ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ଥିଲେ। ଏହି ବରଗଛରେ ଓଲଟା ଝୁଲି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରୁଥାଏ। ବରଗଛରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ଝୁଲି ତପସ୍ୟା କରି କରି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ବରଗଛରେ ଆଜି ବି ତାର ଶରୀର ଝୁଲୁଛି। ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଭାବରେ ଆଜି ସେ ରାଜା ହୋଇଯାଇଛି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବନାଇ ନାହ, ତମେ ତ ସେ ରାଜା
कामदेव को मारी पाप करिछ जार फल तुमको आग जन्म भोगिबाकू पड़िबो। परंतु तरुण सिंह को निजर पूर्व जन्मर फल ए जन्म राजा होई भोगिबाकू मिलिथिला। तमे तो गोटिए निमित्त मात्र, समस्ते निज निजर कर्मर फल भोगी थांती, केही काहारी को किछि दियंती नाही। तमे तुमर स्वार्थ पाई से राजा को मारिबा को षड्यंत्र रचना करिथिलो। एथिरे तार राजा हेबार यज्ञ बाहरी पड़िला। काहारीर खराब करिबा द्वारा अन्यर काहारीर भल होइथाय, यह तार पुण्य अटे। किंतु खराब करिबा वाला तांकर पापर दंड निश्चित मिलिथाय। यह ही ईश्वरंकर न्याय करिबार विधान अटे, जाहाकू बुझिबा बहुत कठिन अटे। कुआर कथा सुनी से बैद्यराज सेठारु चली आसिले। आउ चालू चालू रास्ता रे तांकू गोटिए कुआ देखागला, जेउथिरे बहुत सुंदर फूल होइथाय। से फूल को तोड़िबाकू जाई जेमिति से कुआ को देखिले गोड़ खसी जाई से कुआ रे पड़ी गले। से सेई कुआ थिला जेउथिरे बैद्यराज राजा कामदेव को मारी पकाई देइथिले। कुआ भितरे बैद्यराज को गोटिए कंकाळ देखागला। सेई कंकाळ देहरु बड़ बड़ पोक बाहरी आसी से बैद्यराज को खाइबाकू लागिला। एही प्रकार से बैद्यराज को निजर कर्मर फल मिल जाइथिला। समस्ते निज निजर कर्मर फल पाई जाइथिले। दर्शक बंधु, मु आशा करी ए कहानी आपण मानकु भल लागिथिबो। जदि कहानीटी भल लागिथिबो ताहले कहानीटी को बहुत मात्रा शेयर करंतु। आउ प्रथम थर पई मो चैनल ले विजिट करिथिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। एमिति सुंदर सुंदर कहानी ए चैनल ले सुनिया पई पाइबे।